बिहार दरोगा का मेरा रिजल्ट में आप लोग देखिए, ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2446, उसका ये एडमिट कार्ड। तो दूसरा रिजल्ट है दोस्तों, देखिए ये 2020 में जो आई थी ये वैकेंसी थी 2213 की, ठीक है ना। 2020 ये है तीसरा रिजल्ट जो 2023 में वैकेंसी आई थी। आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बुक बताऊंगा कि किस बुक को आप लोग फॉलो कीजिए। 1000 बुक को छोड़े एक बुक को फॉलो कीजिए और उस बुक को 1000 बार पढ़िए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों का डेली होमवर्क दिया जाता है और डेली टेलीग्राम चैनल पर 9 बजे क्यूज होता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, हमारी YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि बिहार दरोगा का तैयारी किस तरह किया जाए, कौन सी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और मैं दोस्तों पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं दोस्तों बिहार दरोगा का रिजल्ट 3 बार निकाल चुका हूं। जब भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम में बैठा हूं, पीटी हो मेंस हो, सब चीज़ मेरी रिजल्ट आया हुआ है। अभी भी मेरे को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम में बैठा दीजिए, बिहार दरोगा का बिहार से जेल में बैठा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह तैयारी किए हैं हम, आप लोग भी इस तरह तैयारी कीजिए, अभी टाइम है दोस्तों। और जिन लोगों का जो 28 वैकेंसी आई है, जो मध्य निषेध का, जो प्रोहिबिशन का, उनके लिए भी इस वीडियो में पूरी तरह से स्ट्रेटजी बताई गई है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा और उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें दोस्तों बताई जाएगी, किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी देखिए वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा का 2000 प्लस, जिसमें 1806 रहेगा बिहार दरोगा का, और 250 से 300 पोस्ट जो है वो सर्जेंट का रहेगा। तो अभी से आप लोग दोस्तों इतनी अच्छी तरह से मेहनत कीजिए कि दोस्तों सिलेक्शन पूरी तरह से हो जाए, ठीक है ना। जी जान लगा दीजिए। और दोस्तों जानते ही हैं कि बिहार दरोगा का पोस्ट कितना अच्छा है, कितना दोस्तों भौकाल है। और आप लोग यदि किसी से बोल देते हैं कि मेरा दरोगा में सिलेक्शन हो गया, तो दोस्तों समझ लीजिए कि वो आप लेके ऊपर नीचे देखने लगेगा कि क्या सच में इसका दरोगा में सिलेक्शन हो गया। दोस्तों जिससे लड़ाई झगड़ा भी हुआ रहता है, वो लोग भी आपका पूरी तरह से सिफारिश आपसे करने लगते हैं। दरोगा का ऐसा पोस्ट है, समझ सकते हैं दोस्तों। तो पहले मेरा आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, क्योंकि बिना रिजल्ट देखे दोस्तों बहुत सारे लड़के लोग को विश्वास नहीं होता है और कमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार इसी तरह एक लड़के ने मेरे को कमेंट कर दिया था कि तुमको बिहार पुलिस का रिजल्ट आएगा नहीं, तुम बिहार दरोगा का कैसे रिजल्ट ला पाओगे, लाए हो, बोल रहे हो झूठ को। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मेरा रिजल्ट पहले देख लीजिए और उसी के अनुसार मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा रिजल्ट आया है, तो दोस्तों मैं जिस तरह पढ़ा हूं उस तरह आप लोग भी पढ़िए, और किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है उसी तरह आप लोग भी फॉलो कीजिए। तो चलिए पहले रिजल्ट आप देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बिहार दरोगा का मेरा रिजल्ट में आप लोग देखिए, ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी 2446, उसका ये एडमिट कार्ड है दोस्तों, फिजिकल का, ठीक है ना। देखिए शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय जो पटना गर्दनी बाग में है, जहाँ पर फिजिकल भी दरोगा का होता है, अभी बिहार पुलिस का हुआ था, वहीं पर दोस्तों ये फिजिकल हुआ था। और डेट देखिए कब हुआ था, तो 23-25, उस टाइम कोरोना आ गया था, तो पीटी हो गया था कोरोना का पहले, और उसके बाद मेंस और फिजिकल कोरोना के बाद में हुआ। तो देखिए ये उस टाइम का मेरा दरोगा का ये एडमिट कार्ड है फिजिकल का, ठीक है ना। फिजिकल का मतलब फिजिकल देने के लिए, इसके पहले मैंने पीटी निकाला है, फिर मेंस निकाला, और उसके बाद मतलब पीटी मेंस निकालने के बाद ये आप लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि दूसरी मेरा रिजल्ट। तो दूसरा रिजल्ट है दोस्तों, देखिए ये 2020 में जो आई थी ये वैकेंसी थी 2213 की, ठीक है ना। 2020 में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए इसका दोस्तों जो फिजिकल था ये बीएस कॉलेज दानापुर में पटना में हुआ था, ठीक है ना। और इसका फिजिकल देखिए कब था, 10/6/2022 को इसका मेरा फिजिकल था, ठीक है ना। और देखिए मैं ही हूँ ये, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा नाम है रंजीत कुमार, और मेरा रोल नंबर वगैरह सब देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी दोस्तों मैंने मेंस पीटी निकाला, उसके बाद मेंस निकाला, उसके बाद ये फिजिकल का एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो देख लिए आप लोगों ने 2 रिजल्ट देख लिए। और जो दानापुर में उस टाइम फिजिकल हुआ था, उस टाइम बीएस कॉलेज में हुआ था, और उस टाइम गर्दनी बाग में फिजिकल नहीं हुआ था, कुछ वहाँ पर शायद चुनाव वगैरह था कि कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वहाँ पर नहीं हुआ था। उस टाइम बुक नहीं हुआ था,
गर्दनी बाग का जो राजेंद्र उच्च विद्यालय, राजेंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय जो है वो गर्दनी बाग का बुक नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये दूसरा रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। तो अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको तीसरा रिजल्ट। तो देखिए दोस्तों, ये है तीसरा रिजल्ट जो 2023 में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। और ये दोस्तों 1275 की वैकेंसी की मेरा फिजिकल का एडमिट कार्ड है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों का बैक टू बैक, एक के बाद एक जब भी वैकेंसी आई है, हर एक वैकेंसी 2019 में वैकेंसी आई, 2020 में वैकेंसी आई, 2023 में वैकेंसी आई, हर वैकेंसी में मेरा पीटी मेंस और फिजिकल तक पहुंचा, ठीक है ना। और मेरा फिजिकल कमजोर होने के कारण मैं फिजिकल से आउट हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों फिजिकल मेरा नहीं है, तो उसको आप लोग इसमें मत जोड़िए, आप लोग को तो पढ़ना है हमसे ना, फिजिकल तो आप लोग ट्रेनर के पास जाएंगे, बस वही आप लोग सोचिए। तो ये लोग देखिए, ये देखिए दोस्तों, तो इसका फिजिकल भी ये गर्दनी बाग में राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें मैं फिजिकल से आउट हो गया, नहीं तो दोस्तों मेरा भी बिहार दरोगा का वर्दी होता। और खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है तो मैं पश्चाताप नहीं करता, क्योंकि फिजिकल निकलेगा तभी तो सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा दोस्तों ये बिहार दरोगा का 3 बैक टू बैक पीटी मेंस निकला, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर किस तरह पढ़ाई किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया है, ठीक है ना। 3 रिजल्ट देखे हैं, और मेरे को फिजिकल अच्छा नहीं है, मेरा फिजिकल नहीं हो पाता है। दूसरे जगह सिलेक्शन हुआ है, तो जॉब करते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। अभी डेली का तो होमवर्क चल रहा है लूसेंट बुक का, तो उसी में ज़्यादा टाइम एडजस्ट हो जा रहा है, उसी में ज़्यादा टाइम मतलब कि लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी दोस्तों आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं हम, ठीक है ना। छोड़िए ये सब, पहले बाद में करेंगे लूसेंट होमवर्क का, और जो भी चीज़ हम करते हैं अपने इस यूट्यूब पर उसको बाद में करेंगे। पहले देखिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए दरोगा का, ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो अभी मद्य निषेध का तैयारी करने वाले हैं, जिनका पीटी है 18 मई को, ठीक है, उनके लिए भी यही है रणनीति। और जो अभी वैकेंसी आने वाली है 2000 प्लस, जिसमें सर्जेंट भी रहेगा, उसके लिए भी यही रणनीति रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बुक बताऊंगा कि किस बुक को आप लोग फॉलो कीजिए अच्छी तरह से, ताकि दोस्तों आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, मेरी तरह आप लोग का भी तैयारी हो जाए, कि कॉन्फिडेंस से बोल दीजिए कि मैं अभी भी एग्जाम में बैठ जाऊंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सबसे ज्यादा दोस्तों जो बिहार दरोगा का एग्जाम है पीटी, पहले पीटी निकालना है ना, मेंस का वीडियो बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। पहले पीटी आप लोग पास कीजिए, उसके बाद मेंस का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, ठीक है ना। तो करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में, तो दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों का करंट अफेयर से आ जाता है। तो दोस्तों करंट अफेयर पर बहुत ही अच्छी पकड़ होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है पहले आप लोगों को बता देता हूं। देखिए करंट अफेयर में 25 से 30 क्वेश्चन जो है उसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्पीडी बुक जो करंट अफेयर का आता है उसको ले लेना है, ठीक ना। एक लेना है, अभी एग्जाम 18 मई को है, या बिहार दरोगा का जब भी एग्जाम होगा उसके 1 मंथ पहले आप लोगों को बुक खरीद लेना है, 1 मंथ पहले का, ठीक है ना। बहुत पहले का नहीं और ज्यादा नया भी नहीं, 1 मंथ पहले का, जब एग्जाम होने वाला है उसके 1 मंथ पहले का, ठीक है ना। उसमें 6 मंथ का जो करंट अफेयर वन लाइनर दिया हुआ मंथली, उसको इतना अच्छी तरह से रटना है, इतना अच्छी तरह से रटना है कि कोई आपसे पूछ दे तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए और आप लोगों को एक एक का जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। 6 मंथ का, उसके बाद जो पीछे का और 6 मंथ है, मतलब 12 मंथ हो जाएगा। जब एग्जाम है उसके पहले का 6 मंथ तो आप लोग रट गए, अच्छे से याद कर लिए। उसके और 6 मंथ पहले, मतलब 12 मंथ का मैं बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम से पहले 12 मंथ का, उसको दोस्तों भी याद करना है। लेकिन 6 मंथ वाला जो करंट अफेयर है उससे थोड़ा कम, ठीक है ना। आप लोग 12 मंथ का याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 6 मंथ का पूरी तरह से याद होना चाहिए कंठस्थ, ठीक है ना। और जो अंदर में रहता है करंट अफेयर का बुक का, जैसे नियुक्ति हुआ, जीआई टैग हुआ, युद्धाभ्यास हुआ, फिर से एम्बेसडर हुआ, फिर से प्रौद्योगिकी हुआ, फिर से विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये सब चीजें जो हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए आप लोगों को। रैंक, फिर से गवर्नर, मुख्यमंत्री, फिर से मंत्री परिषद, ये चीजें सब अच्छी तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ
यदि आप लोग स्पीडी बुक से करंट अफेयर करते हैं तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आता है, तो आप लोग दोस्तों पक्का 25 क्वेश्चन कर दीजिएगा। ठीक है, करेंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, और 10 किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो करेंट अफेयर का दोस्तों पूरी तरह से नस्तनबूद कर दिए हम लोग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रहता है दोस्तों, करंट अफेयर के बाद हिस्ट्री ही आता है, और हिस्ट्री में 15 से 20 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना, बिहार दरोगा का पीटी में। तो देखिए पीटी में दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है। ठीक है ना, 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है, और उसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से रट जाना है। जो आंदोलन हुआ था उसका, जो आंदोलन में लिप्त हुए थे उनको, जो भी संगठन बना था वो सब चीजें याद कर लेना है पूरी अच्छी तरह से। ठीक है ना, और उसके साथ दोस्तों गवर्नर जनरल, ये सब चीजों को अच्छी तरह से याद करना है, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, सब चीजें अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में ये बता दिया। उसके बाद दोस्तों जो मध्यकालीन भारत है उसमें दोस्तों आप लोगों को सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों जो प्राचीन भारत है हिस्ट्री में, उसमें गुप्त काल, कुषाण काल, ठीक, वेद जो होता है, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इस सबसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर से मौर्य साम्राज्य, मगध का जो उत्कर्ष है, मगध साम्राज्य, सबको दोस्तों अच्छी तरह से याद करना है। जो मैं टॉपिक बताता हूँ ये बिहार दरोगा के लिए दोस्तों पूरी तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक है, खूब भर भर के क्वेश्चन इससे आता है। इतना ही कर लीजिएगा दोस्तों कंप्लीट अच्छी तरह से, तो दोस्तों हिस्ट्री का काम खत्म। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी से दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन रहता है ज्योग्राफी से, और उसमें सबसे ज्यादा दोस्तों ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी से रहता है। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों आप लोग जितना अच्छी पकड़ रखिएगा बिहार दरोगा के लिए, वो मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछता ही नहीं है, खाली ओनली और ओनली केवल इंडियन ज्योग्राफी ही सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है ना, मेंस के लिए। और पीटी में दोस्तों भी कि अधिकतर जो है वो इंडियन ज्योग्राफी ही आता है। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, जैसे ब्रह्मांड हुआ, फिर से जो ये वायुमंडल हुआ, जल मंडल हुआ, महाद्वीप हुआ, इस सब चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है ना, और उसमें ज़्यादा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया दोस्तों। और जितना भी जल प्रपात हुआ, जितना भी माउंटेन हुआ इंडिया का, जितना भी नदियां हुई, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सब चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेना है दोस्तों। पीटी में मेरा रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा, पूरी तरह से दोस्तों फेंका हुआ है रिजल्ट। बस आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप लोग तो रिजल्ट देख लिए ना, अभी दावा भी कर रहा हूँ, आप हमको बैठा दीजिए दरोगा का एग्जाम में, नहीं रिजल्ट ला दीजिए, बोलिए, समझ लीजिए। तो तैयारी इस तरह होना चाहिए कि दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि हाँ मेरा रिजल्ट आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। जब मैं दोस्तों एग्जाम देकर आता था उसी टाइम बोलता था मेरा रिजल्ट पक्का रखा हुआ है, केवल फिजिकल मेरा कमजोर है। ठीक है ना, फिजिकल मेरा कमजोर है, जिसके कारण मेरा अभी तक बिहार दरोगा में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं दोस्तों मैं भरूंगा भी नहीं बिहार दरोगा का, अब भरना छोड़ दिया। ठीक है ना, अभी 1275 तक मैं भरा था, उसमें भी फिजिकल में आउट हो गया, तो मैं देख ही लिया आप लोग। ठीक है, अब देखिए उसके बाद दोस्तों साइंस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आता है, करंट अफेयर जैसा 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो साइंस से भी आता है पीटी में। ठीक है ना, तो इस पर भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा पकड़ आप लोग रखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी पर, ठीक है ना, फिजिक्स में, और सब चीजें दोस्तों लुसेंट का जो बुक है, लुसेंट का साइंस बुक, उसी में से पढ़ना है। एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग यदि लुसेंट बुक का हर एक टॉपिक पढ़ लिए अच्छा से, तो दोस्तों कोई भी सिलेक्शन से रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, अभी तो लुसेंट बुक बहुत ही अच्छा हो गया दोस्तों, क्योंकि हर साल अपडेट कर रहा है नया नया क्वेश्चन। बिहार दरोगा का एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आएगा, अगले साल देख लीजिए। यदि बिहार दरोगा का एग्जाम में मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन नहीं लुसेंट बुक में है, इस साल आ गया, तो अगली साल दोस्तों आप लोग देखिएगा तो लुसेंट बुक में वो क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐड कर देता है। तो इस तरह दोस्तों हर चीज मिल जाएगा आपको लुसेंट बुक में। तो लुसेंट से ही आप लोग को फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है और बायोलॉजी करना है। ठीक है ना, पूरी अच्छी तरह से, बहुत मतलब कम ही दिया है, ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही भंडार दिया है उसमें क्वेश्चन। आप लोग दोस्तों केवल अच्छे से पढ़िए, देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। आप लुसेंट को
साइंस को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी, तो पॉलिटी से दोस्तों क्वेश्चन आता है 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन आता है, तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, तो इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान देना अधिनियम पर, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, फिर से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानमंडल, निर्वाचन आयोग, पंचायती राज और संशोधन और अनुच्छेद, इन सब चीजों को अच्छी से यदि आप पकड़ बना लेते हैं तो दोस्तों संविधान से भी आप 8 से 10 क्वेश्चन जो भी आता है अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चुनाव आयोग से भी कवर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये रहा पॉलिटी का, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन विस्तार से आप लोग को बताया गया है, कोई भी डाउट नहीं होगा मेरे भाई, कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आता है उतना, आता भी है तो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन के लिए इकोनॉमी पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कि इकोनॉमी में सबसे ज्यादा किस चीज से आता है क्वेश्चन। इसमें जो पंचवर्षीय योजना है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। पंचवर्षीय योजना पर आप फोकस कर लीजिए पूरी तरह से। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, कब से कब हुआ था, अनवरत योजना कब आया, फिर से किसके शासनकाल में कौन सी योजना आया, उसका मतलब कि क्या क्या उस योजना में हुआ, सब चीजें आप लोग याद कीजिए, उसी में से क्वेश्चन आता है। उसके बाद दोस्तों जीडीपी, ठीक है ना, जीडीपी वगैरह के बारे में पता कर लीजिए, जीडीपी किस तरह निकलता है, एनएनपी, जीडीपी, ठीक है, ये सब याद कर लीजिए। बस इसी में से आता है, ज्यादा नहीं आता है, इससे अधिक नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद दोस्तों विविध का बात करते हैं। विविध से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो विविध से 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आप लुसेंट बुक में जितना भी दिया हुआ है विविध, सारी चीजें रट जाइए। उसमें खेल वगैरह जो भी दिया हुआ है, खेल वगैरह में जो भी उसको भी आप लोग रट जाइए। जनजाति से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी जनजाति कहाँ से समाज रखती है, ठीक है ना, तो उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। और आप लोगों को बता दूं, नस्ल आएगा ही आएगा। बिहार दरोगा में नस्ल ही आएगा ही, बोलेगा कि जो जर्सी है 21 पशु की नस्ल है, ये जर्सी किससे संबंधित है, किस जानवर से संबंधित है, बकरी से, घोड़ा से, गाय से, ठीक है ना, या भैंस से, तो ये तो आएगा ही क्वेश्चन। नस्ल दोस्तों आता ही आता है। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे तो मैं नस्ल का एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। नस्ल के लिए लुसेंट बुक में नहीं दिया है। तो दोस्तों हर चीज लुसेंट बुक में नहीं मिलेगा, आपको समझ सकते हैं, लेकिन लुसेंट आप लोग को सिलेक्शन दिला सकता है। 95% आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा लुसेंट बुक में, करंट अफेयर को यदि छोड़ दीजिएगा तो, ठीक है। तो दोस्तों 95% यदि आप लोग को आ जाता है तो दोस्तों सिलेक्शन कौन रोक सकता है 95 पर, आप लोग समझ सकते हैं। करंट अफेयर का छोड़ के जितना भी माने 25 से 30 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद उसको 100% मान के आप लोग 95% लुसेंट से ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों बिहार स्पेशल, तो बिहार दरोगा में बिहार स्पेशल का वेटेज जो बहुत ही कम है। बिहार दरोगा में आता भी है तो दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बिहार दरोगा में यदि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ भी गया तो दोस्तों वन अभ्यारण्य से आएगा, ठीक है। उसके बाद जल प्रपात से आएगा, नदिया से आता है और उद्योग धंधे से आता है, इसी से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा किसी भी चीज से बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं आता है बिहार स्पेशल से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैथ का बोला, तो देखिए पीटी में मैथ तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन जो पिछली वैकेंसी थी उसमें दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन मैथ का डाल दिया था। तो दोस्तों मैथ का आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा भी तो ठीक है, नहीं भी कीजिएगा तो ठीक है, क्योंकि मैथ तो 1-2 क्वेश्चन आसान ही आता है तो सब लोग बना ही लेता है। क्या बताऊं दोस्तों, 1275 में तो हिंदी और इंग्लिश भी डाल दिया था, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, अब जो सिलेबस में नहीं है उसको भी डाल दिया था, तो इससे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है वो सभी के लिए आ रहा है। इंग्लिश आ रहा है तो आपको नहीं आ रहा है, तो सभी के लिए इंग्लिश नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी सिलेबस के अनुसार प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अदर कैंडिडेट है आपके साथ वो लोग भी दोस्तों जो आप ही के सिलेबस के अनुसार मतलब कि तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश आ जाएगा तो सबके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इतना बता दिया। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। तो देखिए आप लोग जितना भी सक्सेसफुल इंसान से पूछिएगा,
जो भी अच्छे अच्छे नौकरी में गए हैं, जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों का सबका यही रहता है एडवाइस कि 1000 बुक को छोड़े, एक बुक को फॉलो कीजिए और उस बुक को 1000 बार पढ़िए, ठीक है ना। बस इसी को आप लोग को भी फॉलो करना है। देखिए, आप लोगों को पूरी तरह से लूसेंट बुक को बेस मान के, उसी को बेस मानिए, लूसेंट बुक को पूरी तरह से बेस मान के हर एक टॉपिक को कवर करना है। लूसेंट बुक और उसके साथ स्पीडी करेंट अफेयर, इसी को दोस्तों बेस मान के और पूरी तरह से जी जान लगा के आप लोग दोस्तों बिहार दरोगा का पूरी तरह से वर्दी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा लूसेंट। और आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लूसेंट एक बार पढ़ सकते हैं तो आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दोस्तों लगेगा ना दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपको आता ही है जीके में, ठीक है ना, जीके और जीएस में, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों एक बार लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़िए। यदि आप लोग सेट मारते हैं, उससे भी कम नंबर आता है, लग रहा है कि मेरा कम नंबर आ रहा है, तो उसके बाद दोस्तों आप घटना चक्र को फॉलो कीजिएगा। लेकिन पहले दोस्तों आप लोग लूसेंट बुक को पढ़िए, क्योंकि दोस्तों लूसेंट बुक जो है वो ऐसा बुक है जो यूपीएससी का कैंडिडेट है वो लोग भी लूसेंट बुक को पढ़ता है रिवीजन के तौर पर, ठीक है ना। तो दोस्तों उन लोगों को डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है तो उन लोगों को बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ सकते हैं। और उसी मोटे मोटे किताब का जो निचोड़ है वो लूसेंट बुक में दिया हुआ है। तो समझ लीजिए कि और किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि आप लोगों के पास लूसेंट पढ़ लिए, आपके पास यदि टाइम है तो आप घटना चक्र को पढ़ सकते हैं। और यदि लूसेंट बुक पढ़ने के बाद घटना चक्र पढ़ लिए तो समझ लीजिए ना कि आपका फाइनल सिलेक्शन क्या, मतलब आप एग्जाम देकर आएंगे और आप पहले ही दौड़ निकालेंगे, सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बेसिक बुक जो है लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़िए, पूरी तरह से जी जान लगा के। उसके बाद दोस्तों आप घटना चक्र को उठाइए। घटना चक्र नहीं भी पढ़िएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि जमाना गया लूसेंट बुक का, वो लोग फालतू आदमी है। लूसेंट बुक का एक पेज पूछिएगा तो उन लोगों को याद नहीं रहेगा, अब खाली यही हला करेंगे कि लूसेंट गया जमाना, लूसेंट का गया जमाना। दोस्तों ये बेबाक बात बोलते हैं, कुछ पढ़ते नहीं है, केवल यही बात बोलते हैं। तो मैं यही बात बोलूँगा आप लोगों को, लूसेंट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और उसके साथ दोस्तों आप लोग यदि टाइम मिलता है आप लोगों के पास तो दोस्तों घटना चक्र को पढ़िए। और घटना चक्र तो देखे ही है दोस्तों, इतना मोटा मोटा बुक है, ठीक है ना, इतना मोटा मोटा। अब साइंस का इतना बुक, मॉडर्न हिस्ट्री का इतना बुक, मोटा बुक, ठीक है, उसका ज्योग्राफी का इतना मोटा बुक। दोस्तों इतना मोटा बुक आप लोगों के पास पढ़ने का टाइम है, वो वही लोग पढ़ेंगे बिहार दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं जिनके पास कम से कम 1 साल टाइम हो, ठीक है ना। तो दोस्तों 1 साल टाइम होगा भी तो दोस्तों इतना मोटा बुक, उसके साथ मैथ रीजनिंग सब चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले जो बुक है घटना चक्र इसको पढ़िए। पहले आप लूसेंट बुक को अच्छी तरह से ख़त्म कीजिए। और हमारा डेली का लूसेंट होमवर्क चल रहा है, समझ रहे हैं, डेली का लूसेंट होमवर्क चल रहा है। इसको यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को इतना बेनिफिट होगा, हर एक पॉइंट आपको लूसेंट बुक से याद करवा दूंगा। जो भी कैंडिडेट हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़ रहे हैं, अभी देखिए, अभी मेरे भाई आप भी हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़ेंगे, अभी आप भी बोलेंगे ना कि मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, काश मैं 42 दिन पहले आपके होमवर्क सीरीज से जुड़ता। आप खुद बोलेंगे, आप एक बार जुड़ कर देखिए। क्योंकि दोस्तों जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं हमारे होमवर्क सीरीज से, सबके मुंह के जबान पर यही रह रहा है कि मैं इतना लेट कैसे आया, मेरे को पीछे का कवर करना है सर, कैसे कवर करें, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप लोग देरी मत कीजिए। आप लोग जुड़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, तो दोस्तों हमारा डेली का लूसेंट होमवर्क पूरी तरह से फॉलो कीजिए। इसमें आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो इसमें दोस्तों आप लोगों को डेली होमवर्क दिया जाता है और डेली टेलीग्राम चैनल पर 9 बजे क्यूज होता है, ठीक है। और मैं जो भी पीछे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मैं नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए जो 10 दिन पहले जुड़े हुए हैं हमारे होमवर्क सीरीज से, तो उन लोगों को दोस्तों मैं एक रिवीजन बैच भी चला दिया हूँ, रिवीजन होमवर्क, ठीक है ना, कि उसको भी आप कवर कर लीजिए और उसके साथ जो डेली का होमवर्क चल रहा है उसको भी कवर कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हमारा डेली का लूसेंट का 2 क्यू चल रहा है,
ठीक है ना। और ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने हमको बोला भी कि आप सर फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और आप पैड कर दीजिए। मैं बोला पैड मैं नहीं करूंगा, आप लोगों के अनुसार मैं पैड नहीं करूंगा मेरे भाई। सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, ठीक है ना। पैड का बात छोड़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। हमारी होमवर्क में कुछ भी कमी हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमको पर्सनल मैसेज कीजिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसको सुधार करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का बिहार दरोगा का स्ट्रेटजी और लूसेंट बुक को खत्म करने की स्ट्रेटजी। और आप लोग को ये भी बता दूं कि जो हमारा लूसेंट होमवर्क सीरीज है उसमें करंट अफेयर भी चलाई जा रही है पूरी तरह से, ठीक है ना। तो इस जो लूसेंट होमवर्क सीरीज है, देखिए आप लोग का क्या क्या कवर होगा। सबसे पहले तो बिहार दरोगा कवर हो जाएगा, बिहार पुलिस कवर हो जाएगा, एनटीपीसी कवर हो जाएगा और बिहार सीजीएल कवर हो जाएगा और एसएससी सीजीएल और एसएससी का जितना भी एग्जाम, रेलवे का जितना भी एग्जाम, एएलपी को छोड़ के जिसमें टेक्निकल है उसको छोड़ के जिसमें जीके और करंट अफेयर आता है, सारी चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों लूसेंट बुक से दोस्तों जीके पूरी तरह से कवर हो जा रहा है और जो स्पीडी बुक है उससे करंट अफेयर कवर हो जा रहा है। तो और क्या चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, वो भी पूरी तरह से होमवर्क के साथ। दोस्तों आप लोग एक बार जुड़ के देखिए, नहीं मजा आ गया और पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं और मजा नहीं आ गया पढ़ाई करने में हमारे साथ, तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। आप लोग पक्का बोलेंगे कि सिलेक्शन सर आप ही के क्यूज के सहारे होगा, आप ही के होमवर्क के सहारे होगा। यदि आप लोग एक बार जुड़ गए तो छोड़ने का नाम नहीं लेंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं तो आप लोग दोस्तों हमारे होमवर्क के सहारे आप लोग बोलेंगे कि हाँ मैं इनके होमवर्क के सहारे मैं दूसरा जो भी अपने ड्रीम जॉब को भी पा सकता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं और जो भी कैंडिडेट हैं हमारे कैंडिडेट, उन लोगों को तो मालूम है कि वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना। और जो भी न्यू कैंडिडेट हैं उनको क्या काम है, अब सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ देता हूं कि गुरु नानक जी जो थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया था, उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, और कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप लोग को तैयारी अच्छी होगी तभी बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। और हम अपने होमवर्क में इसको करा दिए हैं तो हमारे जो भी स्टूडेंट है उनको तो करना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन का जवाब ही देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।